घनश्याम सिंह, सियाड़ा में भी बहुत सी खदानें चल रही हैं जो इस प्रकार से अवैध खनन आपके सियाड़ा में भी हो रहा है, तो क्या रोक लग पाएगी? नहीं, क्यों नहीं, असर तो होता ही है। और फिर देखिए, गांधीवादी तरीका संघर्ष का होता है। संघर्ष के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया जाता है, दबाव बनता है समाज का शासन पर, प्रशासन पर। और जो जनमत का दबाव होता है ये बहुत बड़ा होता है, इसके आगे झुकना पड़ता है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही इस पर। आगामी जो उपचुनाव है आपके दतिया जिले में भांडर विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है आप इस सीट निकल पाएगी? देखिए, बिल्कुल 100% कांग्रेस जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। किसी को भी कांग्रेस का टिकट मिले, कांग्रेस भांडेर से जीत रही है। इस समय हमारे साथ कुंवर घनश्याम सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। इस जो विधानसभा जो आपका उपचुनाव है, क्या किन किन मुद्दों पर आप आगे आने वाले हैं जनता के? देखिए, मुद्दे कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो दल बदल का है। जो पैसे के दम पर, करोड़ों रुपए के दम पर विधायक बिके हैं, सरकार गिराई गई है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। विधायक बिके हैं तो वो तो है ही, लेकिन जिसने खरीदा है, जिसने सरकार को अवैध तरीके से पैसे के बल पर गिराया है, मेरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ जनता, उसकी वो मुद्दा है। और जनता ने मुद्दा बिल्कुल आत्मसात कर लिया है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हम बोलते हैं उससे पहले जनता के लोग बोलते हैं कि साहब, हम खूब जानते हैं, केवल ये व्यक्ति दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है, उसने लोकतंत्र की हत्या की है। और कमलनाथ सरकार को गांव के लोग भी सब ये कह रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं और खुद उपद के कहते हैं कि कमलनाथ सरकार को, कांग्रेस सरकार को हमने 5 साल के लिए चुना था, 1.25 साल के लिए नहीं चुना था। 5 साल हम देखना चाह रहे थे और कमलनाथ सरकार सही दिशा में कदम भी बढ़ा रही थी। किसानों का कर्ज माफ़ प्रारंभ कर दिया था, गरीब बेटियों की शादी के लिए रुपया बढ़ा दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई, गौशालाएं खोली। जो मतलब मुद्दे की बातें थी, जो जनता जिससे चिंतित थी, जो तकलीफ़ की बातें थी, वो सब कमलनाथ जी दूर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो शुद्ध के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, माफिया के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू की, ये सब दूरगामी नीतियाँ थीं जिनका दूरगामी असर होना था। आपने बीच में ही सरकार गिरा दी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो एक बड़ा सवाल है इस समय देश में बेरोजगारी को लेकर के। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, वो ठीक है, लेकिन देश में इस समय बेरोजगारी की समस्या अहम पर है। तमाम बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही मुद्दा है। ये आर्थिक नीतियाँ जो केंद्र सरकार की हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज से नहीं, 6 साल पहले से, 2014 से निरंतर अर्थव्यवस्था हमारी गिरती जा रही है। उसको बहुत बड़ा झटका उन्होंने दिया नोटबंदी से। फिर जीएसटी, अव्यवस्थित रूप से जीएसटी लागू की, उससे व्यापार उद्योग ठप हुए। नोटबंदी से व्यापार उद्योग ठप हुए। और फिर ये कोरोना की महामारी से निपटने के लिए जो कदम उठाए, जो टाइमिंग थी, जिस समय विदेशों से आने वाले लोगों को रोकना चाहिए था, टेस्टिंग होनी चाहिए थी, तब नहीं की गई। फिर एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज -23 पॉइंट GDP चली गई है, बहुत बड़ी बात है। तो उद्योग धंधे सब ठप हो गए। और जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, जो असंगठित क्षेत्र है उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जो हमारे क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में ग्वालियर चंबल संभाग के बाहर काम करने जाते थे दूसरे प्रांतों में, सबसे ज़्यादा वो ऐसे लोग प्रभावित हुए। उनके काम धंधे ठप हो गए, उनको आने नहीं दिया जा रहा, पैदल चले आ रहे हैं हज़ारों किलोमीटर से। फिर वादा किया कि यहाँ हम मनरेगा में काम देंगे, यहाँ नहीं मिल रहे काम उनको, फिर वापस जाने की सोच रहे हैं वो महानगरों में। इतनी महामारी फैली हुई है उसके बाद भी। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और 2014 के चुनाव के समय तो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बल्कि माइनस की स्थिति आई। 2 करोड़ देना तो दूर गया, नोटबंदी में और नौकरियां चली गई। भयावह स्थिति है इकोनॉमी की, और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे नौजवानों के साथ। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर सीधी बात, कुंवर घनश्याम सिंह सियाड़ा विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।